गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए सुबह सुबह मामम एकदम नहा धो के रेडी हो गई है। ये एक्चुअली मामम का एक न्यू ड्रेस है। इससे पहले एक दिन पहनी थी, उसके बाद आज पहनी है। एकदम प्योर कॉटन का है ना, बहुत उसको आराम मिलती है। किए की है एकदम अच्छे से आज उसको ऑयल मालिश कर दिया है और ठंडा गर्म पानी में, मतलब गुनगुना पानी जैसा होता है ना, वैसा काइंड ऑफ पानी में अच्छे से उसको नहला दिया है ना शना? वाले वाह वाले। देखिए एकदम नहा धो के फ्रेश हो गई है। आंखों में अभी नींद आ गई है। अभी थोड़ा सा उसको फीड करवा दूंगी, फिर सुला दूंगी। दीदी भी आ गई है काम पे और बीच में मैंने भी फटाफट से नहा लिया है। सुबह से तो एकदम क्लाउडी सा वेदर था, नो डाउट अभी भी क्लाउडी ही है, बट देखिए हल्की हल्की सी धूप नज़र आ रही है मुझे, जो कि अच्छी बात है क्योंकि मैंने वॉशिंग मशीन में ढेर सारे कपड़े डाले हैं। पहले क्या होता था ना, हम लोग वीकली ट्वाइस और थ्राइस कपड़े धोते थे और फिर पूरा हफ्ता और कपड़े धोने का ज़रूरत नहीं पड़ता था। लेकिन अभी मामम की वजह से हर दिन वॉशिंग मशीन चलाना पड़ता है। डेली वही सेम काम, कपड़ा धो सुखाने के लिए डालो। और बरसात के मौसम में ना मेन प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ता है धूप का। यहाँ पे बेंगलोर में बरसात, गर्मी, विंटर तो कुछ पता ही नहीं चलता क्योंकि पूरा साल सेम ही वेदर रहता है। तो कभी बारिश हो गया, ऑफ सीजन में भी बारिश हो जाता है, कभी कभी बरसात में भी बारिश आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ऐसे ही चलता है। तो जैसे बहुत कड़ी धूप होती है ना, तो उस टाइम पे तो जैसे कपड़े वगैरह सुखाने के लिए कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो ये जो कपड़े का स्टैंड है ना, ये स्टैंड में यूजुअली अभी अंदर ही रखती हूँ क्योंकि कपड़ा इतना सारा हो जाता है ना मामम का और हमारा सब मिला के। बेडशीट वगैरह भी एक ऑल्टरनेट डेज में या 2 दिन बाद ही मैं चेंज कर लेती हूँ क्योंकि मामम कभी कभी सुसु भी कर देती है जब डायपर फ्री टाइम देती हूँ उसको। 1-2 बार तो उसने पॉटी भी किया है। तो वो सारी चीज़ मिला के बहुत सारा कपड़ा हो जाता है। तो सारे अगर बाहर बड़े बड़े रोप टांगा हुआ है मेरा, नो डाउट पापा जब आए थे ना, हर एक बालकनी में बड़े बड़े रोप टांग के गए हैं। बट स्टिल यहाँ पे अगर इतने सारे कपड़े डालूंगी, अगर बारिश आ जाएगी ना, फिर इतना सारा कपड़ा उठाना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं स्टैंड में सारे कपड़े अंदर ही डाल देती हूँ। एनीवेज मैंने भी नहा लिया है। दीदी को आज मैंने बोली थी थोड़ा हेयर ऑयलिंग कर देने के लिए, तो दीदी ने हेयर ऑयलिंग कर दिया। थोड़ी देर ऑयल को सर पे रखने के बाद मैंने फटाफट से नहा लिया है आज। और मैंने शैम्पू नहीं किया, मैंने सोचा कि ऐसे ही ऑयलिंग करके ही 1-2 दिन रखते हैं, फिर शैम्पू करूँगी। टाइम पे एक बार मैंने सासू माँ को वीडियो कॉल किया मामम को दिखाने के लिए। उस टाइम पे मम्मी जी फ़ोन नहीं उठाई क्योंकि सुबह के टाइम पे तो मम्मी जी पूजा, घर का पूजा जो रेगुलर बेसिस का होता है, फिर खाना वाना बनाना, इन सारी चीज़ों में बिजी रहती है। तो मुझे वो टाइम पता है कि इस टाइम पे मम्मी बिजी रहती है, तो उस टाइम पे मैं करती नहीं हूँ। यूजुअली मैं करती हूँ शाम के टाइम पे जैसे मम्मी भी फ्री रहती है, उस टाइम पे मम्मी थोड़ा बहुत टीवी में सीरियल वगैरह देखती है, जो डेली सोप होता है वही। और फिर मैं भी उस टाइम पे फ्री रहती हूँ, मामा भी खेलती है उस टाइम पे, शाम के टाइम पे। आजकल वो इतना ज़्यादा सोती है नहीं, तो शाम के टाइम पे ही मैं मम्मी जी को कॉल करती हूँ और मामम को दिखाती हूँ। मतलब ये हमारा डेली का रूटीन है। और सुबह के टाइम पे जब भी टाइम मिलता है, जब मामम जागी रहती है, तो उस टाइम पे मैं मेरे मम्मी पापा को एक बार कॉल कर लेती हूँ। तो फिर पापा उसके साथ ना बहुत अच्छे से खेलता है, ठीक है। और वो इतना हंसती है। और बाकी जो सारे दोस्त रिलेटिव्स वगैरह है, उनको भी पूरा दिन में कभी ना कभी एक बार टाइम निकाल के 2-4 मिनट के लिए वीडियो कॉल हो ही जाता है। तो ये वीडियो कॉल का जो मामला है ना, ये अभी हमारा हो गया है एकदम फिक्स रूटीन। मतलब डेली होना ही है, नहीं होगा तो ऐसा लगता है कि नहीं कुछ अधूरा है। ये प्रेगनेंसी जर्नी और पोस्टपार्टम जर्नी जो औरत है अपने मायके में गुजारते हैं, उनके लिए ये चीज़ थोड़ा सा इजी रहता है कि वहाँ पे सब लोगों के बीच में वो लोग रहते हैं, सबके साथ बच्चे बड़े हो जाते हैं, सब लोग मतलब मिलके बच्चे बड़े भी कर देते हैं, है ना। मम्मी पापा को पता भी नहीं चलता कि कब उसका बच्चा बड़ा हो गया। लेकिन जो लोग हमारे तरह जॉब के लिए आउट ऑफ वेस्ट बंगाल रहते हैं, जहाँ पे घर वाले इतने दिन तक आके रह नहीं पाते हैं, तो उन लोगों को भी घर है, उन लोगों को तो कभी ना कभी एक दिन अपने घर वापस जाना ही है। कितने दिन कोई अपना घर छोड़ के हमारे साथ रहे, हमारे खुद के नीड के लिए, है ना। तो फिर जो लोग हमारे जैसे ऐसे बाहर रहते हैं, उन लोगों को पता होगा कि एक बच्चा को सिर्फ हस्बैंड वाइफ मिल के पालना, सब कुछ देखभाल करना, जिनके घर पे नैनी होता है ये वो उनके बात अलग है। लेकिन सिंगल हैंडेड जो लोग बच्चा पालते हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। क्योंकि जो लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं ना, उन लोगों को भी ऐसा लगता है कि अरे बच्चा हमारे साथ है नहीं, उनके लिए मन खराब हो रहा है। और हमें भी ऐसा फील होता है कि बच्चा को क्यों उनके दादा दादी, नाना नानी, रिलेटिव से क्यों दूर रखूँ, है ना। जब अभी टेक्नोलॉजी है, हम लोग वीडियो कॉल के थ्रू उसको थोड़ा इंटरेक्ट करवा पा रहे हैं, तो क्यों ना करवाएं।
तो इसीलिए यह हमारा अभी डेली का रूटीन है, मम्मम को एक बार वीडियो कॉल करके सबके साथ दिखाना, मिलाना, बातचीत करवाना, सब कुछ करना पड़ता है। नहीं तो वो फिर किसी को पहचानेगी ही नहीं ना। जब वो बड़ी होगी वो किसी को नहीं पहचान पाएगी कि कौन मेरा दादा है, कौन दादी है, कौन नाना नानी, कौन रिलेटिव्स क्या है, वो उसको तो कुछ पता ही नहीं होगा। तो हम लोग बचपन से ही वीडियो कॉल के थ्रू ही सारी चीज़ें उसको समझा रहे हैं। पापा जब भी वीडियो कॉल करते हैं, पापा जैसे ही बोलते हैं दीदी भाई को, यार वो इतना हंसती है ना। से मेरे सासू मम्मी जी ने जैसे उसका नाम दिया है शोमी, तो बोलती है शोमी, ऐसे करके बोलती है ना, और वो इतना हंसने लगती है तो मैं हाथ पैर मतलब क्या बोलूँ, छटपटाना स्टार्ट कर देती है। उसको लगता है कि सब लोग मेरे इर्द गिर्द है। उसको तो इतना पता नहीं चलता है ना कि नहीं वीडियो कॉल में बातचीत हो रहा है। उसको लगता है कि सब लोग मेरे आसपास है, मुझे गोदी में लेंगे। तो वो क्या करती है ना, सबके गला सुनते ही, मतलब वॉइस सुनते ही ना ऐसे हाथ आगे कर देती है कि मुझे गोदी में लो। तो वो सारी चीज़ें बहुत इमोशनल है। एक ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखा रही थी ना कि मेरे मिर्ची के पौधे में कुछ मिर्ची आई है। ये देखिए, ये वाला तो काफ़ी बड़ा हुआ है, और ये वाला ना बड़ा नहीं हुआ लेकिन सूखना स्टार्ट हो गया था। ये लाल होने से पहले मैंने सोचा क्यों ना सारी मिर्ची को उठा लेते हैं और आज सब्जी में दीदी को बोलूँगी डालने के लिए। कितना अच्छा लगता है ना जब अपने ही किचन गार्डन से अपने मेहनत का फल आप लोगों को मिलता है उस टाइम पे। और ये देखिए, खाद वगैरह डालने के बाद सारे पेड़ पौधे ना फिर से लग रहा है कि इसमें जान आ रही है। ये रोज़ का जो पौधा था गुलाब का, ये ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, सूख रहा था। और इसमें देखिए ये वाला ब्रांच जो है ये तो नया आया है, साथ में यहाँ पे कुछ छोटे छोटे नए नए पत्ते भी आ रहे हैं। और ये वाला हिबिस्कस तो एकदम ही मर गया था। खाद वगैरह डाल के, स्प्रे डाल के, दवाई डालने के बाद अभी देखिए इसमें भी ढेर सारे छोटे छोटे पत्ते आ गए हैं। सारे पौधे ना फिर से अपने अपने जगह पे आ रहे हैं, जो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस वाले बालकनी का भी सेम हालत था, सारे पौधे ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। अब देखिए धीरे धीरे सारे पौधे रिकवर हो रहे हैं। তোর গলাটা এবার চিড়ে যাবে মাম্মাম। এই মাম্মাম, তোর গলাটা এবার চিড়ে যাবে। उफ, इतना कोई चिल्लाता है क्या पागल, इतना कोई चिल्लाता है क्या? सबने सुन लिया आज तुम्हारा चिल्लाना। इतने दिन से मैंने आज तक रिकॉर्ड नहीं किया था, आज सबने तुम्हारा चिल्लाना सुन लिया। बाप रे बाप, क्या बोलेंगे लोग? बोलेंगे कि मम्मम इतनी छोटी सी उम्र में, 4 महीने की उम्र में इतना चिल्लाती है, इतना चिल्लाती है मम्मम। ओ माय गॉड, गला में दर्द नहीं हो रहा बाबा? गलाয় ব্যথা করছে? गलाয় ব্যথা করছে? बोलो नो 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 नो, एकदम दर्द नहीं हो रहा है। आई एम फिट एंड फाइन, आई एम ए नॉटी बेबी, आई एम ए नॉटी गर्ल। ऐसे ही करती है वो, पता है, इतना चिल्लाना स्टार्ट की है ना वो। जब उसकी एज 2 मंथ थी ना, उस टाइम से ही वो चिल्लाती थी, लेकिन वो साउंड अभी धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ गया है, मुझे तो डर लगता है कि कहीं इसके गले में दर्द ना स्टार्ट हो जाए। देखिए अभी जैसे ही मैंने कैमरा उठा लिया ना, चुप हो गई है। अभी ऐसा लग रहा है कि और कुछ नहीं जानती, उसने कुछ नहीं किया। शी इज़ अ वेरी पोलाइट एंड गुड गर्ल, बट असलियत में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने चुप के कैप्चर किया, आप लोगों ने देख लिया ना कि कितना चिल्ला रही है वो। ऐसे ही करती है। दुष्टू বাচ্চা, দুষ্টু বাচ্চা, তুমি একটা ভীষণ দুষ্টু বাচ্চা হয়েছো, ভীষণ দুষ্টু বাচ্চা হয়েছো। मैं सुबह ही आप लोगों को बोल रही थी कि बाहर थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है, और देखिए बोलते बोलते ही कितना ज़्यादा बादल छा गया है। बहुत तेज़ की बारिश आने वाली है लग रही है। पूरा आसमान एकदम काला हो गया है, स्पेशली ये वाला साइड। कैमरे में तो इतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ बहुत ही खतरनाक वाली बादल आई है। एनीवे चलिए अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ शेयर करती हूँ। इस चीज़ को शेयर करने के लिए ना मैं काफ़ी दिन से इतना ज़्यादा बेचैन थी, मैं सोची हूँ कब शेयर करूँ। एनीवेज फाइनली हमने टिकट बुक कर लिया है वेस्ट बंगाल जाने के लिए। जी हाँ, फ़्लाइट टिकट्स हमारा बुक हो गया है। हम लोग जा रहे हैं वेस्ट बंगाल, और इस बार हम 2 नहीं 3 लोग जा रहे हैं, क्योंकि मैं, सौरभ और मामम। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मामम का फर्स्ट फ्लाइट है ये, मतलब होने वाला है, और फर्स्ट
टाइम मम्म इतना दूर ट्रैवल भी करेगी। उससे भी ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग है, जिसके लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, वो है मामा वेस्ट बंगाल में जाके सबके साथ मिलेगी। कैन यू इमेजिन कि हम लोग किस दौर से भी गुजर रहे हैं कि क्या फीलिंग्स है हमारे अंदर। जो सारे लोग सिर्फ वीडियो कॉल में ही इतने दिन से मामम को देख रहे हैं, जब से वो उसकी बॉर्न हुई है ना, डे 1 से सब लोग सिर्फ वीडियो कॉल में ही देख रहे थे उसको। मतलब मम्मी पापा सासू माँ और दादा भाई दीदी भाई इन लोगों को छोड़ के बाकी तो सारे रिलेटिव्स दोस्त वगैरह सब वीडियो कॉल में ही देखते थे इतने दिन से। अभी जाके फाइनली सब लोग उसको सामने से देखेंगे। और जब से हमारी टिकट बनी है ना, टिकट बन गया था 2-4 दिन पहले ही, तो मैंने सोचा कि था कि व्लॉग में शेयर करूँगी आराम से, तो थोड़ा कंफर्मेशन मिलने के बाद। तो अभी हमारा आने जाने का दोनों टिकट ही हमारा बुक हो गया है। तो मैं भी वही सोच रही हूँ कि जब हम लोग वेस्ट बंगाल जाएंगे, सारे दोस्त रिलेटिव्स सब लोग, मतलब जान पहचान के लोग सब आएंगे मिलने। सब लोग तो सुन के ही इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, जिनको भी हम लोग बोल रहे हैं कि पता है हमारा टिकट बुक हो गया है, तो हम लोग आ रहे हैं। सुन के ही सब लोग बोल रहे हैं ओ माय गॉड फाइनली तुम लोग आ रहे हो, मामा को गोदी में ले पाएंगे। और जैसे मामा का तो ढेर सारा नाम है, ठीक है, हमने तो मतलब मैं और सौरभ हम दोनों मामा बोलते हैं, बाकी तो हर एक फ्रेंड ने अलग अलग नाम दिया है, एक रिलेटिव्स ने एक नाम दिया है। तो ऐसे करके तो उसके पास ढेर सारा नाम है। तो 1 सितंबर हमारा फ़्लाइट है सुबह के टाइम पे बेंगलोर से कोलकाता, और हम लोग जा रहे हैं ऑलमोस्ट 15 दिन के लिए। तो किस लिए जा रहे हैं, क्या आप लोग अंदाज़ा कर पा रहे हैं? आई नो कि आप लोगों ने पकड़ ही लिया है, चलिए बता ही देते हैं। हम लोग जा रहे हैं मामम के राइस सेरेमनी के लिए। फाइनली मामम देखते देखते बड़ी भी हो रही है, उसको अभी राइस खिला देंगे हम लोग। मतलब मुँह जुटाई का रस्म जिसे बोलते हैं ना, बंगाली में बोलते हैं अन्नप्राशन, यानी फर्स्ट टाइम जब अन्न ग्रहण करेगी वो, मतलब चावल खाएगी, उसकी सॉलिड फूड स्टार्ट होगी बेसिकली। तो बहुत ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड है। डेट भी हमारा फिक्स हो गया है, यहाँ बेंगलोर टू कोलकाता एंड कोलकाता टू बेंगलोर टिकट हमारा बुक हो गया है। और भी कैटरिंग वगैरह उन सब के साथ तो बातचीत चल रहा है, कैटरर डेकोरेटर और भी काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं ना, तो उन सारे लोगों के साथ हमारा बातचीत चल रहा है। एक बड़ा फंक्शन होने वाला है, मतलब हमारे शादी के बाद अगर हमारे खुद के घर पे इतना बड़ा कुछ खुशी का फंक्शन हो रहा है, तो ये है मामम का अन्नप्राशन। तो सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, इसीलिए पता है मम्मी जी और भी जल्दी जल्दी चली गई, नहीं तो फिर मम्मी जी यानी सासू माँ का और कुछ दिन यहाँ पे रहने का प्लान था। लेकिन मम्मी जी इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, मम्मी जी बोल रही है कि अन्नप्राशन से पहले मम्मी जी को हमारा जो घर है वो पेंट करवाना है, क्योंकि पापा जब थे ना बहुत साल पहले पेंट हुआ था, तो उसके बाद से पेंट नहीं हुआ था। तो मम्मी जी बोलिए घर पे इतना बड़ा बड़ा फंक्शन आने वाला है सामने, तो फिर पेंट करवा लेते हैं एक बार, अच्छा लगेगा ना। तो मम्मी का मन है कि हम लोग यहाँ से मामम को लेके वेस्ट बंगाल जाने से पहले मम्मी घर का पूरा पेंट वेंट करा के घर एकदम चकाचक करके रखेगी, ताकि क्या बोलते पोती बोलते हैं ना, कि पोती जब आएगी उस टाइम पे उसको सारी चीज़ें बहुत अच्छे लगे। दीदी यहाँ पे कुकिंग करके चली गई है और किचन एकदम चकाचक साफ़ करके चली गई है। तो आज मेन्यू में क्या क्या है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसमें तो चावल है, यहाँ पे है मसूर का दाल ना दीदी बहुत अच्छा बनाती है। पहले तो स्टार्टिंग में दीदी साउथ इंडियन स्टाइल में दाल बनाती थी प्रॉपर तड़का वगैरह लगा के, लेकिन मैंने मना कर दिया है। उसके बाद से हम लोग जैसे बंगाली लोग दाल खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनाती है, बिना मसाले का, ऑयल कम डाल के, तड़का मतलब बिना तड़के का। और यहाँ पे है शायद करेला फ्राई, ये देखिए करेला और प्याज फ्राई है। और छीमी था घर पे ढेर सारा, तो मैंने बोला कि छीमी का कुछ बना दो। तो हम लोग तो जैसे बंगाली में शिम चौचोरी खाते हैं, यानी खसखस और मस्टर्ड का जो सीड्स होता है उसको पेस्ट बना के वैसा टाइप का खाते हैं, लेकिन दीदी वैसा कर पाएगी कि नहीं, इसलिए मैंने बोला कि आपको जैसे आता है आप वैसे ही बना दो। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मसाला डाल के आलू भी ऐड किया है, प्याज हरी मिर्ची सब ऐड करके यहाँ पे दीदी ने छीमी और आलू का एक भाजी काइंड ऑफ बना दिया है। तो ये आज एक नया डिश हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। और साथ में हमारा मैंडेटरी सैलड तो है ही, बीट रूट है और प्याज, मूली, गाजर, क्यूकम्बर सब कुछ तो है ही। और हमारे पौधे का जो मिर्ची मैं आप लोगों को दिखा रही थी ना, उसको मैंने दीदी को बोल दिया कि सैलड में डाल दो, क्योंकि ये मिर्ची अगर हम लोग सब्जी में डालेंगे तो इतना तो कुछ टेस्ट पता नहीं चलेगा कि कितना तीखा है कि नहीं। तो मैंने बोला सैलड में डाल दो, तो सैलड से हम लोग ऐसे ही खा पाएंगे, तो फिर इसका जो एक्चुअल टेस्ट है वो हम लोगों को पता चलेगा कि तीखा है कि नहीं।
तो टाइम अभी हो गए है दोपहर के 2:35 और लंच वंच हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है। सासू माँ ने कॉल किया था वेस्ट बंगाल से, तो हमारे वहाँ पे जो एक हाउस हेल्प है ना, जो कि मम्मी का मतलब हमारे घर का काम वाम सब कुछ करती है, मम्मी का भी देखभाल करती है, तो उनको मामम को थोड़ा देखना था, तो इसलिए मम्मी ने वीडियो कॉल किया था मामम को देखने के लिए। लेकिन मामम सो रही थी उस टाइम पे, तो वो एक बार जब मम्मी जी ने कॉल किया तो मोबाइल का रिंग से वो उठ गई। यूजुअली मैं मोबाइल ना साइलेंट पे ही रखती हूँ पूरा दिन आजकल, मुझे पता भी नहीं है कि कब मेरा फ़ोन लास्ट टाइम मतलब जनरल मोड में था। मामम जब से हुई है तब से मेरा फ़ोन साइलेंट में ही रहता है। कितने बार ऐसा हुआ है कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आके रिंग होके मतलब बंद हो गया है, मैं उठा ही नहीं पाई। इनफैक्ट सौरभ का फ़ोन भी साइलेंट में ही रहता है ताकि मामम उठ ना जाए, क्योंकि इतने मेहनत करके उसको सुलाना पड़ता है ना, उसके बाद सिर्फ एक छोटा सा मोबाइल रिंग की वजह से अगर वो उठ जाती है ना, फिर बहुत बुरा लगता है। फिर से सारा प्रोसेस करो, फिर से उसको फीड करवाओ, फिर से उसको उसके साथ खेलो, फिर उसको सुलाने की कोशिश करो, तो एक बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो फिर उस टाइम पे वो थोड़ी देर उठ गई थी, फिर मैंने उसको और एक बार फीड करवा के सुला दिया है, तो वो अभी भी सो रही है। वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा मैंने डाली थी वो ऑलमोस्ट हो ही गया है, बस और 2-3 मिनट बाकी है, उसके बाद डाल दूंगी। लेकिन स्टैंड को अंदर ले जाके ही डालना पड़ेगा। क्लाउड दिखा रही थी ना मैं आप लोगों को, अभी देखिए और ज़्यादा बादल आ गया है। सी बारिश तो आएगी ही बहुत तेज़ की, लेकिन मुझे लग रहा है कि साथ में आंधी भी आने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। ठीक है, चलिए मम्मा अभी थोड़ी देर रेस्ट कर ली है, सौरभ भी अभी रेस्ट करने चला गया है। आज तो वैसे उसका वर्क फ्रॉम होम है, घर पे ही रहेगा, तो शाम के टाइम पे हम लोग अच्छे से आज टाइम स्पेंड कर पाएंगे। दीदी को बोलूँगी आज रात के टाइम पे थोड़ा कुछ स्पेशल खाना बनाने के लिए, क्योंकि सौरभ अगर ऑफिस में रहता है ना, तो उस टाइम पर मैं और खुद अकेले के लिए कुछ अच्छा खासा बनवाती नहीं हूँ, क्योंकि सौरभ वही ऑफिस में घिसा पिटा वही सब कुछ खाना खाता है, तो मेरे अकेला का मन भी नहीं करता है कि मैं घर पर कुछ अच्छा खासा बनवा के खाऊँ या कुछ। तो सौरभ जो दिन घर पर रहता है ना, उस दिन मैं दीदी को बोलती हूँ थोड़ा स्पेशल कुछ बनाने के लिए, तो दीदी बना देती है। जैसे कभी आलू पराठा बना दिया, लौकी का पराठा दीदी बहुत अच्छा बनाती है, तो एक दिन लौकी का पराठा बना दिया था, और चिकन वगैरह। तो सौरभ जब घर पे रहते हैं हम लोग वैसे ही खाते हैं, थोड़ा स्पेशल टाइप का खाना। तो देखते हैं आज क्या प्लान है, क्या बनवाऊंगी दीदी से। तो आज इस ब्लॉग को ही पेंट करते हैं, कल मिलते हैं आप लोगों से और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।